This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi. इधर करनी सेना को लेकर शिवपाल सिंह यादव का एक बयान सामने आया। बयान क्या, एक नसीहत, एक चुनौती, एक चेतावनी, या यूं कहा जाए एक सलाह दे डाली। तो वहीं दूसरी तरफ करनी सेना के वो वीर जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, अब वो ऐलान कर रहे हैं नहीं, अब रामजीलाल सुमन का किसी भी तरह का विरोध नहीं करना। जी हां, आज की बड़ी खबर बता रहा हूं, करनी सेना ने पूरी तरह से शिवपाल सिंह यादव के ऐलान के बाद सरेंडर कर दिया है। अब वो खुलकर कहने लगे हैं किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करनी सेना के कार्यकर्ता रामजीलाल सुमन का ना करें। यह ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जब शिवपाल सिंह यादव ने आगे आकर करनी सेना के लिए आतंकवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आतंकियों से कम नहीं है जो करनी सेना कर रही है, और इसी ने ऐसा सियासी भूचाल लाया कि आखिरकार करनी सेना को घुटनों के बल बैठना पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वो पूरा घटनाक्रम आप जानते ही हैं। राणा सांगा को लेकर दिया गया एक बयान जिसे राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया। उसके बाद किसकी शह पर रामजीलाल सुमन के घर के बाहर तमाशा करने लोग पहुंचे थे वो एक्सपोज हो गए, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के नेता हो या कोई हो। और उसके बाद अखिलेश यादव का रामजीलाल सुमन के घर जाना, तब करनी सेना का नारा, उससे पहले जरूर राणा सांगा की जयंती पर तमाशा करना, धमकी देना, अखिलेश यादव को धमकी देना। सोचिए, इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देना। एक के गिरेबान पर पुलिस ने हाथ नहीं डाला कि उनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजें। उल्टा रामजीलाल सुमन के गाड़ी पर, काफिले पर हमला हो जाता है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बड़ी आसानी से उन्हें जमानत मिल जाती है। ये तस्वीर पूरी क्लियर हो गई थी। हाल ही में शिवपाल सिंह यादव ने बड़े सलीके से एक बात समझा दी कि जो ये लोग हैं ना, जिन्हें आप करनी सेना करें, करनी सेना नहीं है, यह करनी सेना आतंकियों से कम नहीं जो हरकतें की जा रही हैं, और ये सारा का सारा भाजपा के कहने पर हो रहा है। मैं अभी आपको बयान सुनाऊंगा करनी सेना के एक बड़े नेता की तरफ से जो कहा गया, लेकिन उससे पहले देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश, यह अमर उजाला की खबर है, सपा नेता शिवपाल सिंह बोले करनी सेना आतंकियों से कम नहीं, इन लोगों को भाजपा सरकार का समर्थन। यानी कच्चा चिट्ठा खुलने लगा था, नाराजगी चरम पर पहुंच गई थी। यह संदेश और संकेत पहुंच गया खुद सरकार तक कि अब करनी सेना की चीजों को बर्दाश्त शिवपाल सिंह यादव करने वाले नहीं है। समय रहते अगर इनको नहीं रोका गया तो हालत खराब हो जाएगी। और ऐसे में अब शिवपाल सिंह यादव के इस ऐलान के फौरन बाद ही करनी सेना के जो ये तमाम नेता जो बड़ी बड़ी बडेंगे हाँक रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हड्डियां तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हड्डी तोड़ कुटाई वगैरह जो गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं हमें कोई विरोध ही नहीं करना। पहले सुन लीजिए कि समाज के जो भाई हैं, अभी ये जो सुमन जो है जहाँ कहीं भी आ जा रहा है, तो आप लोग इसका विरोध प्रदर्शन को विरोध कुछ मत करो, क्योंकि ये चाहता है कि मेरा लोग विरोध करें और फिर ये वाइस सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी लेकर के अपना जो है संरक्षण करें। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं करना है। 2027 में ये हमारे पास अंगूठा है, इस अंगूठे को दबा करके हमने राष्ट्र हित में वोट करना है। तो ये कौन है? ये है उपेंद्र राणा। उपेंद्र राणा कौन है? उपेंद्र राणा दरअसल करनी सेना से जुड़ा हुआ अपने आप को बताते हैं। ये कहते हैं कि भाई राणा सांगा के सम्मान में पूरा क्षत्रिय समाज मैदान में हुआ। अलग है कि करनी सेना ने जब रामजीलाल सुमन के घर पर हमला किया उस समय उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय समाज के लोग नहीं थे साथ। यही नहीं, 12 तारीख को साथ नहीं आए। मैं तो कहता हूं एक बड़ा नेता क्यों नहीं साथ में नजर आया? मैं बार बार यही सवाल पूछता हूं। वजह थी आता, मैं बिल्कुल कहता हूं, आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कहता हूं कि हाँ, इस पूरे विवाद में उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण चेहरे और नाम सामने आते। वो खुलकर न केवल समर्थन करते बल्कि वो आगरा में नजर आते। लेकिन हुआ क्या है कि रामजीलाल सुमन के घर पर जब हमला हुआ उसके फौरन बाद ही शिवपाल सिंह यादव पहुंच गए थे आगरा। रामजीलाल सुमन के घर पर बैठकर बड़े आसानी से उन्होंने कह दिया था कि गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये संकेत होता है, मैं पहले भी बताता रहा हूं, वैचारिक मतभेद हर राजनीतिक दल के बीच होते हैं। कौन किससे कैसे बात करता है, कितना उनके विचारों को अपनाता है, कितनी उनकी बातों से सहमत होता है, एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन ये बात भी सच है कि राजनेताओं के बीच एक शुचिता भी होती है। आपने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को भिड़ते हुए देखा होगा, केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की भिड़ंत देखी होगी। मैं बार बार इसी बात को लेकर कहता हूं कि इस पूरे पोर्शन में आपने देखा कहीं पर भी किसी ने शिवपाल सिंह यादव को चुनौती नहीं दी। वजह है उनका एक राजनीतिक करियर, उनका एक अनुभव, उनकी ताकत, उनकी तमाम चीजें जिसके बारे में हर एक राजनेता जानता है, चाहे वो पुराने नेता हो उनके वक्त का, ये नया ताजा तरीन जैसे योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य, सब जानते हैं कि शिवपाल सिंह यादव किस तरीके की राजनीति करते रहे हैं और किस चीज के लिए वो जाने जाते हैं।
इसलिए आपने देखा हो कभी विवादित बयान ज्यादा देते हुए नजर नहीं आते। शिवपाल सिंह यादव जो कहते हैं कम बोलते हैं, ज्यादा लच्छेदार नहीं बोलते, कोई एब्रिविएशन नहीं होता कि मैं का से का मिलाकर कुछ बोल रहा हूं जैसे मोदी जी बोलते हैं, ऐसा नहीं काम करते। जो बोलते हैं सटीक माना जाता है। यानी जैसे ही उन्होंने ऐलान किया उसके फौरन बाद अब आपने सुनी लिया, उपेंद्र राणा कह रहे हैं भाई कि हमें हम नहीं करना, क्योंकि एक संकेत पहुंच गया। शिवपाल सिंह यादव ने इस तमाम चीजों घटनाक्रम के बीच उन्होंने जैसे ही ऐलान किया और ये बताया कि भाजपा सरकार वाला, वैसे ही उपेंद्र राणा की तेवर ठंडे पड़ गए। दरअसल इसे जो ट्वीट किया गया है ये मदन मोहन सोनी है, जर्नलिस्ट लिखते हैं अपने आप को। आगरा में करनी सेना के सदस्य विवेक ने रामजीलाल सुमन का विरोध किया था। पुलिस ने विवेक को जेल भेजा था। आपको याद होगा भी खेरागढ़ में भी प्रदर्शन हुआ तब। आज जेल से रिहाई के वक्त करनी सेना के उपेंद्र राणा पहुंचे। उपेंद्र ने आज रिहाई न होने के एवज में धरना और थाने का घेराव की बात कही थी। फिलहाल उपेंद्र राणा ने करनी सेना से रामजीलाल सुमन का विरोध न करने की अपील की है। यानी खुलकर उन्होंने कह दिया कि इस तरह का कुछ भी अब नहीं करना, 2027 का हम इंतजार करेंगे। यही होना भी चाहिए था। सबको अपना राजनीतिक वजूद देखते हुए, लोकतंत्र का इज्जत करते हुए। और जानते कहाँ के उपेंद्र राणा? हरियाणा। खुद अपने इस वीडियो में बताते हो हरियाणा के रहने वाले हैं। यानी करनी सेना का वजूद उत्तर प्रदेश में कितना आप समझ गए होंगे। कहां से इशारा मिला कि अपने इस विरोध को शांत करें, ये भी आप समझ गए होंगे। यानी पूरी तरह से अब करनी सेना सरेंडर नजर आ रही है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।